आईटी की कवरेज की शुरुआत करूं, चिराग जी के पास जाऊं उससे पहले गवर्नर साहब का क्लैरिफिकेशन, ये गोल्ड, लोन अगेंस्ट गोल्ड की कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस रिलेटेड जो आया था वो सुन लीजिए। My statement, I never said, tightening. The word used is Harmonization. The markets are reading it the way they will read, read it. based on emotions, etc. Someone said, I think Benjamin Graham, that it is the stock market is a voting machine in the short run, and in the long run it's a weighing machine. So let's wait. I think for the guidelines will be issued soon. There is no, to our mind, there is no tightening. It is a rationalization only. It's broadly an extension of whatever on the conduct side primarily, whatever were the guidelines for NBFCs, those have been. कि क्लैरिटी देते हुए कि इसका मतलब टाइटनिंग नहीं है। बाजार सोचा नई गाइडलाइंस मतलब कुछ ना कुछ सख्ती ला रहे हैं, खासतौर पे एनबीएफसीज के लिए, इसलिए स्टॉक टूटे थे। खैर आइए आगे बढ़ा जाए। आईटी सेक्टर फोकस में कल टीसीएस के नतीजे और उससे पहले अलग अलग रीजंस के चलते खूब नर्वसनेस है। इंडेक्स रखिएगा आईटी का स्क्रीन पे। दिसंबर में आईटी ने, अरे साल का रखिए जरा सा, या 6 महीने का, साल का रख दीजिए तो भी बढ़िया है। दिसंबर में मेरे ख्याल से इंडेक्स ने अपने हाईज लगाए थे, उसके बाद से तगड़ा करेक्शन है। ये देखिए आप, ये मेरे ख्याल से 46 वाला 32-30% के आसपास करेक्ट होकर कामकाज करता हुआ। तो फिर आईटी कैसा पोजीशनड है, क्या व्यू बनता है, इस पे बातचीत करने के लिए आशिका के चिराग कचारिया साहब जुड़ते हुए। चिराग पहली नजर रखते हैं आईटी पे। चिराग पहले तो मैं आता हूँ Q4 से क्या एक्सपेक्टेशन है। अभी Q4 तो हिस्ट्री है, सबको आगे की ज़्यादा टेंशन हो गई है। क्या हो गया ये आईटी को ऐसा बुखार क्यों चढ़ गया है? अभी तो यूएस रिसेशन में भी नहीं गया, अभी तो स्लो डाउन आएगा ये तो पता है, रिसेशन तो अभी भी कंफ्यूजन है, तो इस तरह का बुखार क्यों? ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, ठीक है, एंड यूएस से अपना मेजर रेवेन्यू आता है पूरे इंडस्ट्री का, खास करके लार्ज कैप आईटी कंपनियों का एंड मिड साइज आईटी कंपनीज का। तो वहाँ पे अगर कुछ भी अनसर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो यहाँ पे सेंटिमेंटली वो बहुत नेगेटिव रिएक्ट होता है स्टॉक प्राइसेस में, एंड वही हम लोग अभी विटनेस कर रहे हैं। जैसे आप बोले कि नवंबर में अच्छे खासे लेवल पे था इंडेक्स, एंड वहाँ से ऑलमोस्ट 30% डाउन हो गया इन द स्पैन ऑफ अराउंड 4 मंथ्स। तो बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी कि क्या होगा अंडर ट्रम्प टैरिफ एंड ऑल, तो उसकी अनसर्टेनिटी की वजह से ये पूरे स्टॉक्स एंड पूरा सेक्टर का ये तो चिराग पता है, ये अनसर्टेनिटी होगी 1 महीने होगी, 2 महीने चलेगी, हो सकता है 3 महीने, 1 क्वार्टर की जगह 2 क्वार्टर चल जाएगी, उसके बाद तो न्यू नॉर्मल आना ही आना है। ये आईटी कंपनीज बोल रही थी हमने इतने बिलियन की टीसीवी, हमारे पास इतने बिलियन की टीसीवी, उसी को एग्जीक्यूट करें तब तक नॉर्मल हो जाएगा मामला। ऐसा नहीं होता क्या? इन नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा होता है कि उनके पास जो टीसीवी या ऑर्डर बुक रहता है वो लोग वो एग्जीक्यूट करके आगे के साल का रेवेन्यू डिलीवर करते हैं। बट जब ऐसा रिसेशन वाला माहौल होता है या अनसर्टेनिटी वाला माहौल होता है, तब वो ऑर्डर कैंसलेशन होने का भी रिस्क रहता है, ठीक है, एंड इवन डिले भी होता है। अगर कोई क्लाइंट कैंसिल नहीं करेगा तो बोलेगा कि हमको अभी स्पेंड नहीं करना है, हम बाद में करेंगे, तो डिफर हो जाता है रेवेन्यू उस टाइम पे। तो उसी की वजह से अर्निंग्स कट आया है कि ये अनसर्टेनिटी के माहौल में क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वैल्यूएशन करेक्ट हुआ है, एंड फॉरवर्ड जैसे FY26 FY27 में एक एक्सपेक्टेशन था नवंबर तक कि 26 एंड 27 अच्छा रहेगा, बट सडनली ये जो टैरिफ वाला है उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस में चेंजेस आए हैं। एंड अभी ऐसा है कि लाइक अगर यूएस रिसेशन में जाता है बिकॉज ऑफ टैरिफ एंड ग्लोबल जीडीपी एंड यूएस जीडीपी ग्रोथ अगर कम होता है बिकॉज ऑफ टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी, तो उसकी वजह से अर्निंग्स कट आएंगे वापस और कंपनियां उतना डिलीवर नहीं कर पाएगी जो एक्सपेक्टेशन है। तो फिर तो मतलब अब Q4 तो हमेशा सीजनली भी वीक होता था, क्या एक्सपेक्टेशन है? मोटा मोटी पता ही है कि वो लार्ज कैप कंपनीज फ्लैट ही कांस्टेंट करेंसी होगा या स्लाइड निगेटिव होंगे, मामला ठंडा होगा। तो फिर जब नतीजे आ रहे होंगे या कल को टीसीएस से आप लोग रूबरू हो रहे होगे, कल शाम को 7 बजे शायद एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल लगी हुई है,
क्या सुनना चाहोगे? क्या ये ऑर्डर बुक में किस तरह के ऑर्डर कैंसिलेशंस हुए हैं? डिलेस तो नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि Q2 से Q3 के बीच में कमेंट्री एकदम टीसीएस की शिफ्ट हो गई थी, गेयर शिफ्ट हो गया था। Q3 की कमेंट्री याद होगा आपको, प्रेस रिलीज में भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक नोट पे खत्म करा गया था। उसके बाद मामला एकदम बदल गया है। तो कल आप क्या सुनना चाहोगे? क्या पोक कर रहे होगे मैनेजमेंट को? वही कि उनका अभी आके कुछ एक्सपेक्टेशन चेंज हुआ है या वही इंटेक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने Q2 या Q3 में बोला था वही है, या फिर वो बिकॉज वो लोग भी अभी इवेल्युएट ही कर रहे होंगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि ये किसी जो को कुछ समझ में ही नहीं आ सडन रहा। ऐसे जो ओवरनाइट चेंजेस आते हैं उसमें टाइम लगता है, 1-2 क्वार्टर एटलीस्ट निकल जाता है किसी के लिए हाँ, कि कि असेस करना सिचुएशन को। तो वो लोग हाँ। भी क्लाइंट लोगों के साथ बात तो कर फिर रहे होंगे, वो चीज़ है। अगर लेट्स से कि नेगोशिएशन होता है टैरिफ फ्रंट पे तो वापस सिचुएशन चेंज हो सकती है। अच्छा चिराग, पता एक ऐसी जहन में सवाल, इससे पहले जब ट्रबल आया था आईटी सेक्टर पे, तब वो बीएफएसआई रिलेटेड था, बैंक्स वाला, फाइनेंशियल्स वाला। इस बार जो रिसेशनरी फियर्स हैं उसकी तस्वीर कुछ अलग होगी। वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए Automotive, चैलेंजिंग होना है, थोड़ा सा गियर शिफ्ट हुआ है। यस तो ऐसे में अगर तो कुछ गिरावट में, पिछला तो अच्छा सेक्टर है, इस गिरावट में कुछ खरीदना है और ये सब सोचते हुए कि कौन कम दिक्कत में होगा, दिक्कत में सभी आ रहे हैं, कौन कम दिक्कत में होगा, तो आप क्या पिक एंड चूज कर रहे होगे? सो वी आर रेकमेंडिंग लार्ज कैप आईटी बिकॉज उन्होंने मल्टीपल साइकिल्स ऐसे देखे हुए हैं, ठीक है। हिस्ट्री में जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, .com हो गया, या फिर इवन कोविड वाला फेज हो गया, या यूरोपियन क्राइसिस जो आया था इन लास्ट डिकेड इन द बिगिनिंग। तो ऐसे में लार्ज कैप के वैल्यूएशंस मतलब 10 ईयर्स एवरेज पे आ चुके हैं मीन वैल्यूएशन पे। तो ये करेक्शन में उनको ऐड करना चाहिए, ये हमारा रिकमेंडेशन है। जिनका पोर्टफोलियो कैप्स को गिरावट में रिलेटिवली खरीदारी करने का मन बनाए। अब एक बार टीसीएस के नंबर्स आने दीजिए कल, हाँ चिराग को मैनेजमेंट से रूबरू होने दीजिए, उसके बाद कोशिश करूंगा कि परसों जब लौट के आऊं तो चिराग से यही जो बातें हुई थी और मैनेजमेंट से क्या निकल के आया वो जानने की कोशिश कर लेंगे। चिराग, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। लार्ज कैप आईटी कंपनी सिर्फ यही रडार पे, इन्हीं में इस गिरावट में एक्यूमुलेशन करने का मन। पर रुकिए, अभी तो खैर टीसीएस के नंबर्स और कमेंट्री का इंतजार कर लीजिए और ये ग्लोबल डस्ट थोड़ी सी सेटल होने दीजिए, तब पता चलेगा क्लैरिटी के साथ मूड मॉल है कैसा। ब्रेक ले लेता हूं।